हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का टॉपिक लेकर आई हूँ। और साइंस में चैप्टर चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स बताए थे, कुछ चीज़ें बताई थी। तो उसे कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि नॉन मेटल जो होते हैं उनका कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये वीडियो पूरा फुल देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आई हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है माइक्रोचिप्स में और ट्रांजिस्टर में इसका यूज़ किया जाता है। देन आपका आता है सल्फर। सल्फर को हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, यानी कि केमिकल है जो उसका राजा कहते हैं। और सल्फर का यूज़ इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, इन सब की मारने के लिए दवाओं में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का यूज़ जैसे कि मैच बॉक्स, जो माचिस की तीलियाँ होती है उसमें किया जाता है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर भी आप लोगों ने सुना होगा, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। देन आपका आता है लास्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज़ ट्राइसेल्स में किया जाता है। ट्राइसेल्स में जो इलेक्ट्रोड होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। सादी है लीड ऑफ पेंसिल। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप पेंसिल चलाते होंगे तो आगे साइड में ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ लगा होता है, वही आपका क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। आप लोगों को कुछ नई चीज़ पता चली होंगी। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कोरोजन, कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन जो है, जैसे कि जब आपका गैसेस का अटैक होता है एयर में और वाटर में, है ना। जब आपको गैसेस का वाटर और एयर के साथ जब रिएक्ट होता है तो जैसे कि जो मेटल की सरफेस होती है, वो बदल जाती है मेटल ऑक्साइड में, सल्फाइड में और कार्बोनेट में। तो सिंपल से आप लोग याद रखिए कि जब गैसेस का वाटर और एयर के साथ रिएक्ट होता है, यानी कि जब गैस अटैक करती है वाटर और एयर के साथ, तो मेटल की जो सरफेस होती है मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट में बदल जाती है। तो कह सकते हैं कि इसी रिएक्शन को हम लोग कोरोजन कहते हैं। और इसका एक बहुत ही मेन एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो लोहे में जंग लग जाती है वो इसी की वजह से होती है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन, यानी कि जब कभी भी जैसे कि जंग लग जाए या कहीं पे मेटल में खराब हो जाए तो उससे हम लोग कैसे बचाव करें, है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन में आपका सबसे पहले आता है पेंटिंग, की पेंटिंग से हम लोग बचाव करें। जैसे भी कोई भी मेटल है तो आप उस मेटल पे उसको साफ करिए, यानी कि क्लीन करिए। फिर उसके बाद आप उसको क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए अच्छे से, है ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में देखते होंगे, जैसे कि आपका स्टील का कोई भी चीज़ हो गई या फ्रिज हो गया आपका, फिर आप कूलर देखते होंगे, तो इन सब में क्या होता है, पेंट कर दिया जाता है। इससे पेंट से क्या होता है, जो बाहर की एयर है वो आपके मेटल पे नहीं लगने पाती है। ओके, आपके मेटल पे नहीं लगने पाती है, इसी वजह से आपका जो जंग वगैरह है वो नहीं लगने पाता है। तो इसलिए पेंटिंग एक जरिया है जिससे हम लोग बच सकते हैं जंग लगने से। नेक्स्ट है आपका ग्रीजिंग। आप किसी भी मेटल्स के सरफेस पे अगर ग्रीजिंग कर दें और या फिर अगर उस पर ऑयल लगा दें, है ना, तो इससे आप कोरोजन से बचा सकते हैं उस मेटल को। क्योंकि ये क्या होता है, जो पानी होता है, पानी की जो नमी होती है वो मेटल तक पहुंचने नहीं देता है ना। तो इससे एक बहुत ही जरिया है जिससे आप बचा सकते हैं ग्रीजिंग और ऑयलिंग करके। थर्ड है आपका गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक तरीका है, यानी कि किसी भी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन आपका एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस क्या है ये मैं आपको बताने चाहती हूँ। कि जैसे कि आपका मान लीजिए आयरन है, ठीक है,
तो कह सकते हैं कि आयरन को जिंक की जो लेयर होती है उसको कोट कर दे, यानी कोटिंग कर दिया जाए जिंक की लेयर। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में यूजेस ऑफ मेटल्स में कि जब जिंक का यूज किया जाता है किससे, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने, यानी कि जंग लगने से बचाने में किया जाता है, और इसमें भी वही हुआ है। आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें आप लोग लेयर लगा दीजिए जिंक की, तो इससे आप लोग किससे बचे रहेंगे, कोरोजन से बचे रहेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप आयरन लीजिए और उसको अच्छे से क्या कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। एंड द लास्ट प्रोसेस इज, आप इसके बाद इस आयरन को आप लोग जिंक की जो लेयर होती है उसमें क्या कर दीजिए, डिप कर दीजिए। तो इसके बाद डिप करने के बाद ये आपको क्या, यही पूरा प्रोसेस आपका गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और मैं आप लोग को इसके यूजेस बता देती हूँ। जैसे कि इसके यूजेस किए जाते हैं आपके जैसे बकेट्स में किए जाते हैं, बकेट्स में इसके यूजेस होते हैं, ड्रम में होते हैं, वाटर पाइप्स में होते हैं, और काफ़ी सारे इसके यूजेस होते हैं। सो अभी आपका चैप्टर यहीं पे स्टॉप होता है, यानी कि चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। तो साइंस के नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेके आऊँगी, परेशान मत होइए। और मैं पक्के से कह सकती हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही यूज़फुल लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट में वो आंसर लिख दीजिएगा, देरी मत करिएगा। तो क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड रहता है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड रहता है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर लिख दीजिए। और आपका थर्ड क्वेश्चन है कि क्या हम लोग जब फूड पैकिंग करते हैं, कि जब खाने को पैक करते हैं तो उसमें किस मेटल का हम लोग यूज़ करते हैं फूड को पैक करने में। तो इन सब क्वेश्चंस का आप आंसर डेफिनेटली दे सकते हैं अगर आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस को देखे होंगे तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।